दोस्तों, आज मैं आइटम मास्टर डेटा के ऊपर 5वां वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आइटम मास्टर डेटा में एसएपी बिजनेस वन के अंदर फैंटम आइटम क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या होता है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम जब आइटम क्रिएट करते हैं एसएपी बिजनेस वन के अंदर, तो प्रोडक्शन टैब के अंदर एक छोटा सा चेक बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है फैंटम आइटम। शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये हमारे काम को कितना इजी कर देता है, आपको ये बताएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोडक्शन डेटा के अंदर ये फैंटम आइटम है, तो ये फैंटम आइटम बेसिकली प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पहले बताता हूँ कि फैंटम आइटम क्या होते हैं। तो फैंटम आइटम की डेफिनेशन को सिंपल भाषा में आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि फैंटम आइटम एक हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है जिसका स्टॉक एसएपी के अंदर मैनेज नहीं होता है। ये सिर्फ आइटम मास्टर डेटा में एग्जिस्ट करता है और इसका बिल ऑफ मटेरियल हम क्रिएट करते हैं, लेकिन हम इसका प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन फैंटम आइटम की। ये एक नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है, इसका हम बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं जिसमें से नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स जो कि हम सेट की तरह यूज़ करते हैं। अब ये बिल ऑफ मटेरियल अगर हम बनाते हैं तो इसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं बनेगा, तो हम इस्तेमाल में लेते क्यों है बिल ऑफ मटेरियल। तो आपको सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के कि मान लो हमारी कंपनी बाइक की असेंबली करती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कॉमन आइटम्स हैं जो हमारी हर एक बाइक में इस्तेमाल होते हैं, जो कि कॉमन आइटम्स हैं। हम कितनी भी 100 सीसी, 120 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी के इंजन्स तो बाइक वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, बट उसमें लगने वाला रिम, टायर, ट्यूब, हैंडल, मिरर्स, सीट मोस्टली ये कॉमन ही होते हैं। तो फैंटम आइटम का जो बॉम होता है बेसिकली हम सिर्फ उन्हीं आइटम्स को सेट में लेकर के बनाते हैं जो कि सारे बिल ऑफ मटेरियल में कॉमन होंगे। ठीक है, तो आपको रियल टाइम एग्जांपल ऐसे भी मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक एसएफजी आइटम का एक फैंटम आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ फैंटम आइटम सेट के नाम से। बाकी इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट और बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप सबको पता है, आप कर सकते हैं। फिर मैं जाता हूँ प्रोडक्शन इन्वेंट्री डेटा में, अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट में जी। फिर मैं जाता हूँ प्रोडक्शन डेटा के अंदर। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी फैंटम आइटम होंगे वो नॉन इन्वेंट्री आइटम होंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्वेंट्री आइटम टिक है, मतलब अगर मैं इसको फैंटम आइटम नहीं बनाता हूँ तो ये हमारा इन्वेंट्री आइटम है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फैंटम आइटम पे टिक करूँगा, आप देख रहे होंगे इन्वेंट्री आइटम यहाँ से अनटिक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि फैंटम आइटम बनाते वक्त हमारा इन्वेंट्री आइटम ऑटोमेटिकली अनटिक हो जाएगा। अगर वो फैंटम आइटम है तो वो इन्वेंट्री आइटम नहीं हो सकता। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने SFG हीरो बाइक पार्ट सेट के नाम से एक फैंटम आइटम क्रिएट कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करूँगा इसी फैंटम आइटम का। तो ये चलते हैं, क्लोज करते हैं, जाते हैं बिल ऑफ मटेरियल पे, इसको ऐड मोड पे लेके आते हैं, यहाँ से अपना आइटम सिलेक्ट करते हैं SFG हीरो बाइक पार्ट्स,
अब बात आती है बिल ऑफ मटेरियल के अंदर रॉ मटेरियल्स के, यानी कि इस फैंटम आइटम के कंपोनेंट्स के। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये हमारा एसएफजी बाइक पार्ट सेट है जो कि हर एक बाइक में कॉमन पार्ट्स को ट्रीट करता है। तो ये आइटम कोड हैं 6, जो कि सिस्टम में मैंने ऑटोमेटिकली पहले ही बना रखे हैं। तो मैं 1 बाई 1 करके सारे इस बॉम्ब में ले लेता हूँ। तो मैं इस फैंटम आइटम का एक बॉम्ब क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लेंगे रिम टायर, दूसरा आइटम है हमारा टायर, क्योंकि ये मैंने आइटम पहले क्रिएट कर रखे हैं इसलिए मैं सिलेक्शन करने वाला हूँ। तीसरा है ट्यूब, फोर्थ नंबर हैंडल, फिफ्थ नंबर मिरर, सिक्स नंबर है सीट। मैंने अपने इस फैंटम आइटम का बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर लिया। ये वो सारे पार्ट्स हैं जो हर एक बाइक में कॉमन पार्ट्स हैं। ध्यान रखने वाली चीज़ है कि हम फैंटम आइटम का बॉम्ब सिर्फ उन्हीं पार्ट्स का बनाते हैं जो कि मल्टीपल बॉम्ब्स में कॉमनली यूज़ होते हैं। तो हमें बार बार उन बॉम्ब्स में इन आइटम्स का सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस फैंटम आइटम का एक बिल ऑफ मटेरियल ऐड कर लिया, ये मेरा एक बॉम्ब बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेट बना लिया, एक बिल ऑफ मटेरियल का सेट बना लिया जो कि एसएफजी बाइक पार्ट सेट के नाम से बना हुआ है। उसके बाद चलिए हम प्रोडक्शन करते हैं, असेंबली करते हैं 100 सीसी बाइक का, हीरो स्प्लेंडर 100 सीसी बाइक का, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इस एफजी आइटम में जो 100 सीसी की बाइक है उसमें मैंने क्या किया है, इसके बिल ऑफ मटेरियल में मैं इन सारे कॉमन आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस एसएफजी आइटम का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि इसका बॉम्ब हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। तो आइए इसका बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं। आइटम कोड डाला मैंने 100 सीसी। अब जो मैंने फैंटम आइटम कोड बना रखा है जिसका बॉम्ब मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया, मैं वो आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। एसएफजी पार्ट सेट, इसका बॉम्ब ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो इस एफजी बाइक के अंदर मैं अपने नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डिफाइन किए हैं 6, वो 6 पार्ट्स ना डिफाइन करके मैंने सिंपल सा एक एसएफजी आइटम डिफाइन किया है जो कि फैंटम आइटम है, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। अब इंजन तो 100 सीसी में 100 सीसी का ही लगेगा, 125 सीसी में 125 सीसी का लगेगा। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये एफजी आइटम वाइज हमारे डिफरेंट हैं, ये कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इनको इस फैंटम बॉम्ब के अंदर नहीं डाला हुआ है। ये इंडिविजुअली हमारे एफजी बॉम्ब के अंदर डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। इंजन 100 सीसी, ओके। इसके बाद है हेडलाइट 100 सीसी, हेडलाइट 100 सीसी। अब मैंने एफजी आइटम 100 सीसी हीरो स्प्लेंडर 100 सीसी का एक बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया, ठीक है। इस एफजी प्रोडक्ट में मैंने सिर्फ आरएम में 3 आइटम कोड लिए हुए हैं, 1 2 3। इस एसएफजी के अंदर ऑलरेडी मैंने 6 आइटम्स डिफाइन कर रखे हैं। ये नॉन इन्वेंट्री आइटम है इसलिए इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है।
तो अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमारे पास हमने 2 बिल ऑफ मटेरियल ऐड किए। पहला जो हमने एसएफजी बनाया था जिसमें मैंने 6 आइटम डिफाइन किए हैं, और दूसरा एफजी प्रोडक्ट जिसके अंदर मैंने फैंटम आइटम एसएफजी वाले को लिया है और 2 डिफरेंट आइटम्स को जो कि एफजी पार्ट वाइज अलग अलग है, कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसका प्रोडक्शन करने। तो जैसे ही मैं इसका प्रोडक्शन करने जाऊँगा तो ये वाला आइटम प्रोडक्शन ऑर्डर से गायब हो जाएगा। इस आइटम की जगह हमको ये 6 आइटम कॉमन वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैं जाता हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर पे। यहाँ पर जो भी हमारे बिल ऑफ मटेरियल मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देख पा रहे हो मैंने एक बनाया था हीरो स्प्लेंडर 100cc बाइक का, और दूसरा बनाया था हीरो बाइक पार्ट सेट का। ठीक है, अब ये बिल ऑफ मटेरियल क्रिएटेड है तो यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है, बट यदि मैं इसका प्रोडक्शन करने जाऊँगा तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर में सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन इन्वेंट्री आइटम है, और नॉन इन्वेंट्री आइटम मीन्स जिसका स्टॉक जनरेट ही नहीं होगा उसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो मैं आपको चूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो एरर आ रही है, मतलब ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एफजी बाइक का प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर एफजी प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर देखोगे जो भी फैंटम आइटम के रॉ मटेरियल थे कॉमन वाले वो यहाँ पर 6 के 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गए, और 100cc जो कि एफजी का पार्ट था, और हेडलाइट ये इसका पार्ट है इसके बॉम्ब का। और ये 6 आइटम्स मैंने इसके बॉम्ब में डिफाइन नहीं किए थे। इसके बॉम्ब में मैंने सिर्फ एसएफजी वाला आइटम डिफाइन किया था जो कि फैंटम आइटम है। तो अब मैं 10 बाइक्स का प्रोडक्शन ऑर्डर डाल के ऐड कर देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर सेव हो गया। टोटल आइटम्स हैं इसमें 8, जबकि इस एफजी के बिल ऑफ मटेरियल में मैंने आइटम डाले हैं सिर्फ 3। 6 आइटम्स इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, तो फैंटम आइटम का इस्तेमाल यही है कि नंबर ऑफ कॉमन आइटम्स जो कि हर बॉम्ब में इस्तेमाल होने वाले हैं, हर एक बॉम्ब में, वो हम फैंटम आइटम एक वर्चुअल आइटम क्रिएट करके वो 10 आइटम 15 आइटम 20 आइटम उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं। और फिर जब हमारा एफजी आइटम का बॉम्ब बनता है तो हम अपने फैंटम आइटम का वहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं, और जो कॉमन आइटम लगने हैं एफजी प्रोडक्ट के अंदर वो हम उसमें इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हम बिल ऑफ मटेरियल किसी कंपनी में मान लो 1000 एफजी प्रोडक्ट हैं, अब उन 1000 हर एक बॉम्ब में 100 आइटम्स का इस्तेमाल होना है, लेकिन 50 आइटम्स ऐसे हैं जो कि उन थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब में इस्तेमाल होंगे। तो 100 आइटम्स हर एक बॉम्ब में सिलेक्शन करना मेरे लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए हम एक वर्चुअल फैंटम आइटम क्रिएट करते हैं जिसमें 50 आइटम्स का सेट हम डिफाइन कर देते हैं। तो एक बॉम्ब में अगर 100 आइटम है और 50 कॉमन आइटम्स हैं जो कि हर एक बॉम्ब में इस्तेमाल होगा, तो हम बार बार उन 50 आइटम्स का सिलेक्शन ना करके एक फैंटम आइटम क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर वो 50 कॉमन आइटम्स हम डिफाइन कर देते हैं, और जब हम फाइनल एफजी का बॉम्ब बनाने आते हैं तो उन 50 आइटम्स का सिलेक्शन ना करके हम सिंपल सा एक सिंगल फैंटम आइटम का सिलेक्शन करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वो 50 आइटम्स हमारे डिफाइन होते हैं। तो बॉम्ब में हमको 51 आइटम्स दिखाई देंगे, बट जैसे ही मैं उस एफजी का प्रोडक्शन ऑर्डर बनाने जाऊंगा तो यहाँ पर जितने भी उस फैंटम आइटम के अंदर हमने कॉमन आइटम डिफाइन किए होंगे वो ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप हो जाते हैं। मीन्स अगर एक फैंटम आइटम के अंदर मैंने 50 आइटम बना रखे हैं और एफजी के अंदर 10 कॉमन आइटम्स मैंने अलग से डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने 2 आइटम इसमें डाले थे, तो 50 आइटम्स उसके पुराने जो फैंटम आइटम के अंदर हैं और वो जो कॉमन आइटम है दोनों को मिला करके सारे के सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। ठीक है,
तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मैंने FG1 इस प्रोडक्ट का बॉम्ब बनाया। अब मैं बनाता हूँ, क्योंकि ये वाले जो आइटम्स हैं हमारा 100 सीसी में भी इस्तेमाल होगा और 125 सीसी में भी इस्तेमाल होगा। तो अब मैं जब इसका बॉम्ब बनाने जाऊँगा FG2 का, बिल ऑफ मटेरियल, एड मोड, कंट्रोल A, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ FG2। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि रिम, ये जो कॉमन आइटम्स हैं ये तो इस बाइक में भी इस्तेमाल होंगे, इस बाइक में भी इस्तेमाल होंगे, और भी कई टाइप की बाइक होंगी उसमें भी इस्तेमाल होंगे। तो अगर मैं इसका इंडिविजुअली बॉम्ब बनाऊंगा तो इसमें भी मुझे 6 आइटम का सिलेक्शन करना पड़ेगा, इसमें भी 6 आइटम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। 1000 बॉम्ब है तो हर हज़ार के 1000 बॉम्ब्स में मुझे इन सारे आइटम का सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए अपने काम को आसान करने के लिए, समय बचाने के लिए मैंने इसका एक फैंटम आइटम क्रिएट किया जिसमें ये सेट डाल दिए, और हम हर एक बॉम्ब के अंदर अपने इस कॉमन बॉम्ब को सेलेक्ट करते जाएंगे। अब मैं जाता हूँ FG2 का बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करने, तो मैंने ये ले लिया और यहाँ पर फिर से वही करूँगा SFG। उसके बाद इसमें जो दोनों कॉमन आइटम थे, इंजन 125 सीसी, हेडलाइट दिस वन। अब इसमें भी देखो 125 सीसी की बाइक है तो इंजन तो 125 सीसी का आ गया। हेडलाइट हो सकता है 125 सीसी की डिफरेंट हो, तो इसलिए मैंने हेडलाइट का ले लिया। लेकिन ये जो कॉमन आइटम्स हैं ये 6 के 6 वो 100 सीसी में भी लगेंगे, 125 में भी लगेंगे। इसलिए मैंने जो इसका बॉम्ब बनाया था इस SFG वाले आइटम का, वो यहाँ पर मैंने ले लिया। अब इसका भी मैं ऐड कर देता हूँ बिल ऑफ मटेरियल। अब जब मैं इसका प्रोडक्शन ऑर्डर दे डालूँगा FG2, अब मुझे यहाँ पर भी 8 आइटम दिखाएंगे, 6 आइटम कॉमन वाले और 2 आइटम 125 के अकॉर्डिंग, दिस वन, और ये 6 के 6 कॉमन आइटम्स। तो अब आप सोचो कि अगर हमारी कंपनी 1000 FG प्रोडक्ट बना रही है और ये 6 के 6 कॉमन आइटम्स उन 1000 बॉम्ब्स में अवेलेबल हैं, तो हमें हर बिल ऑफ मटेरियल में इनका सिलेक्शन करना पड़ता। इसलिए मैंने फैंटम आइटम क्रिएट किया, कॉमन आइटम्स उसके अंदर डिफाइन कर दिए और मेरा काम आसान हो गया। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि अपने कॉमन आइटम्स को बिल ऑफ मटेरियल में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।